रावण का गुप्त खजाना, सोने की लंका का अनसुलझा रहस्य। सोचिए, एक ऐसा खजाना जो इतना विशाल है कि उसकी चमक से पूरा साम्राज्य जगमगाता था। एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए इंसानों ने ही नहीं बल्कि उस दौर के कई शक्तिशाली राजाओं और महाबली योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आज तक कोई भी उस खजाने का एक तिनका तक नहीं ढूंढ पाया। हम अक्सर सोने की लंका और रावण की अपार धन संपत्ति की कहानियां सुनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब रावण का वो असली गुप्त खजाना कहाँ गायब हो गया? क्या वो खजाना वाकई लंका की तबाही के साथ राख में मिल गया था, या फिर रावण ने अपने अंत से ठीक पहले उसे किसी ऐसी जगह छुपा दिया था जहां आज की आधुनिक तकनीक भी पहुंचने में नाकाम साबित होती है? आज हम रावण के उसी रहस्यमयी खजाने की अनकही दास्तान से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे इतिहास के पन्नों में बड़ी ही चतुराई से छुपा दिया गया। माइनस रावण की संपत्ति और कुबेर का धन। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा या प्रकांड पंडित ही नहीं था, बल्कि वो धन धान्य का सबसे बड़ा स्वामी माना जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका वास्तव में रावण की नहीं थी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने धन के देवता कुबेर के लिए किया था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने अपनी अपार शक्ति और वरदानों के बल पर कुबेर से न केवल सोने की लंका छीनी, बल्कि कुबेर का दिव्य पुष्पक विमान और उनका सदियों से संचित अतुलनीय धन कोष भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन रावण का खजाना सिर्फ कुबेर के सोने चांदी तक सीमित नहीं था। रावण ने अपने जीवन काल में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। देवलोक, गंधर्वलोक और पाताल लोक से जीती गई दुर्लभ मणियां, अलौकिक जड़ी बूटियां, दिव्य अस्त्र शस्त्र और पारस पत्थर जैसी चमत्कारी वस्तुएं रावण के इस गुप्त संग्रह का हिस्सा थीं। रावण की लंका में केवल महलों की दीवारें ही सोने की नहीं थीं, बल्कि वहां के आम रास्तों और बगीचों में भी अमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इस अतुलनीय संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा रावण ने अपने सबसे भरोसेमंद और तांत्रिक विद्या में निपुण रक्षकों को सौंप रखा था। रावण का गुप्त नेटवर्क और 4 विशाल गुफाएं। श्रीलंका के भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो रावण ने अपने साम्राज्य में एक ऐसा गुप्त नेटवर्क तैयार किया था जो उस दौर के वास्तुशिल्प से हजारों साल आगे था। रावण के पास रावण एला नाम का एक अत्यंत जटिल और गहरा गुफा तंत्र था। ये केवल साधारण गुफाएं नहीं थीं, बल्कि सुरंगों का एक ऐसा भूल भुलैया जैसा जाल था जो पूरे श्रीलंका द्वीप को अंदर ही अंदर आपस में जोड़ता था। स्थानीय कथाओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रावण ने अपने मुख्य गुप्त खजाने को किसी एक स्थान पर रखने की भूल कभी नहीं की। उसने अपने खजाने को 4 अलग अलग मुख्य केंद्रों में विभाजित किया था। रावण एला गुफाएं। यह स्थान प्राकृतिक रूप से घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगें हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई इंसान ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। इमगुरंगला पहाड़ियाँ। ये वह क्षेत्र माना जाता है जहाँ रावण का गुप्त वैज्ञानिक और तांत्रिक प्रयोगशाला का तंत्र सक्रिय था। यहाँ रावण ने अपनी सबसे मूल्यवान मणियों और जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखा था। कोबरा हुड केव, सिगिरिया के पास। नागफनी के आकार की ये चट्टान रावण के मुख्य प्रशासनिक तंत्र और तात्कालिक खजाना कक्ष से जुड़ी मानी जाती है। अडाम्स पीक, श्रीपद के निचले रहस्यमयी इलाके। बेहद दुर्गम पहाड़ियों का ये हिस्सा रावण के सबसे पवित्र और अलौकिक रत्नों की रक्षा के लिए चुना गया था। इन सुरंगों की रचना इस तरह की गई थी कि यदि कोई अनजान व्यक्ति इनमें प्रवेश करे तो वो कभी वापस बाहर न निकल सके। इनमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक और तांत्रिक जाल बिछाए गए थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। यदि विभीषण राम रावण युद्ध के बाद लंका के नए सम्राट बने, तो फिर रावण का ये अतुलनीय गुप्त खजाना विभीषण के हाथ क्यों नहीं लगा? क्या विभीषण को इस खजाने का पता ही नहीं था, या फिर रावण ने अपने इस गुप्त कोष पर कोई ऐसा भयंकर तांत्रिक कीलक श्राप लगा दिया था जिसकी वजह से विभीषण ने भी उस खजाने को छूने की हिम्मत नहीं की? आपको क्या लगता है, क्या कोई भयंकर श्राप आज भी उस खजाने की रक्षा कर रहा है, या फिर इतिहास ने हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आधुनिक खोजें, मम्मी और नाग जाति का रक्षण। समय बीता, सदियां गुजर गईं, लेकिन रावण के इस खजाने की चमक फीकी नहीं पड़ी। आधुनिक काल में भी कई शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों और खजाना ढूंढने वालों, ट्रेजर हंटर्स ने श्रीलंका के इन बीहड़ इलाकों में रावण के खजाने को खोजने के कई प्रयास किए। श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय रावण अनुसंधान संस्थान ने दावा किया था कि उन्होंने उन स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां रावण की गुप्त सुरंगें और रहस्यमयी संरचनाएं मौजूद हैं। रागला के घने और दुर्गम जंगलों में आज भी माना जाता है कि लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा है जहां रावण का शव मम्मी सुरक्षित रखा हुआ है। कहा जाता है कि रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास प्रकार का लेप लगा है जिससे वो हजारों सालों से सुरक्षित है। और ठीक उसी गुफा के नीचे एक बहुत बड़े तहखाने में रावण का वो सबसे अमूल्य खजाना दबा हुआ है जिसमें नागमणि और दिव्य रसायन मौजूद हैं। स्थानीय आदिवासियों और नाग जाति के वंशजों का मानना है कि इस खजाने की रक्षा आज भी अलौकिक शक्तियां और विषैले नाग कर रहे हैं। जिसने भी बिना अनुमति या गलत नियत से उन सुरंगों में गहराई तक जाने की कोशिश की, वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर रहस्यमयी परिस्थितियों में हमेशा के लिए गायब हो गया।
तो फिर रावण के इस गुप्त खजाने का सच क्या है? क्या वो खजाना आज भी रागला के पहाड़ों और रावण एला की अंधेरी सुरंगों में किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो रावण के बनाए तांत्रिक कूट संकेतों को तोड़ सके? या फिर वो खजाना किसी ऐसे आयाम में चला गया है जिसे हमारी ये भौतिक दुनिया कभी छू भी नहीं सकती? रहस्य आज भी बरकरार है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे रावण की तकनीक और उसके छुपाए राज इंसान की समझ से और भी परे होते जा रहे हैं। क्या भविष्य में कभी ये खजाना दुनिया के सामने आ पाएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए श्रीलंका के पहाड़ों में दफन रहेगा? इस अनसुलझी गुत्थी का अगला पन्ना जो सामने आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको इतिहास और पौराणिक कथाओं के ये अनसुलझे रहस्य पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।